पासपोर्ट, पेरिस का टिकट, क्रेडिट कार्ड्स। मामी जी, आप पेरिस जा रही हैं ना? देखिए, मैंने आपके लिए मूली के पराठे पैक कर दिए हैं। मोनिशा बेटा, शायद तुम्हें गलतफहमी हो रही है। मैं पेरिस ट्रेन से नहीं, बाय फ्लाइट जा रही हूँ। पता है मम्मी जी, ये आप होटल में जाके खाना, नाश्ते के पैसे बचेंगे ना। थैंक यू सो मच बेटा। वेलकम। राधा बाई, ये लो अगले 10 दिन का मेन्यू पढ़ लेना। जो बनाना चाहो बनाना, बस साहब को मोनिशा के खाने से दूर रखना। ओके ओके। मुझे भी दिखाना मेन्यू। मोनिशा, मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं पेरिस से, बताओ ना। मम्मी जी, नहीं, सुना है पेरिस बहुत महंगा है। पता है, वहाँ ब्रेड ही 34 रुपए की मिलती है। मतलब अगर पाव भाजी मंगाओ तो एक्स्ट्रा पाव के 100-150 रुपए लग जाएंगे। मोनिशा, you are too much. पेरिस में जाकर के पाव भाजी। वैसे मम्मी जी, अगर आपको मेरे लिए कुछ लाना ही है ना, तो प्लेन में वो एरोस्टिस बटर और जैम की डिब्बिया देती है ना, वो मांग लीजिएगा एक्स्ट्रा। मोनिशा, मैं फर्स्ट क्लास से जा रही हूँ, प्लीज बेटा। फर्स्ट क्लास से? तो फिर 15-20 बटर और जैम मांग लीजिएगा, और साथ में आई मास्क, मोजे, केचप और टूथब्रश का सेट ये भी ले लीजिएगा, वरना मिट्टी में मिल जाएंगे फर्स्ट क्लास के टिकट के पैसे। हाय सोनिया। क्या हुआ बेबी? ओह माय गॉड, क्या हुआ? बोलो सही तुम। दुष्यंत, सब ठीक तो है ना? नहीं मॉम, 31st के बाद लग्जरी कार्स पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ रही है और मेरे भाई प्रद्युम्न का प्लाज्मा टीवी खराब हो गया। So sad. लेकिन सोनिया क्यों परेशान है? विजन, पिछले 3 रात से मुझे एक अजीब विजन आ रहा है। सेम विजन, हमारे घर से कोई बहुत दूर जा रहा है। हाँ, तो मैं कल जा रही हूँ ना बेबी पेरिस। जाने वाले का संबंध मौत के साथ है। मेरा पेरिस जाना फिक्स नहीं है अभी। पर डेथ फिक्स्ड है। ओ बेटा, इस तरह के सपने तो देखो फिर से आ गया। सेम विजन, कल शाम 6 बजे से पहले घर से दूर, मौत के साथ संबंध। वो जा रहा है, वो जा रहा है। कौन? नॉनसेंस, सारी दकियानुसी बातें। और वैसे भी सोनिया की भविष्यवाणी आज तक कभी सच निकली है? देखो ना, और इसने पेरिस जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। कितना मजा आता मुझे, सारा मजा किरकिरा कर दिया। मैंने तुम्हारी वजह से पेरिस जाना कैंसिल किया है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? लो, मुझे क्या होने वाला है भाई कि ये क्या हुआ इंदु? कुछ ना कुछ गले में अटक गया होगा। डैड, पानी लीजिए। मूंगफली, मोनिशा ने मूंगफली डाली होगी पोहे में। नहीं मम्मी जी। ओह माय गॉड। अरे तो फिर क्या अटका इनके गले में? बर्फ का टुकड़ा होगा। बर्फ? हाँ, वो डीप फ्रीजर से पोहा निकाला था ना, तो हो सकता है कुछ टुकड़े पिघले नहीं होंगे। पानी पीजिए आप। हाँ सोनिया, इट्स डैड। वो जा रहे हैं दुनिया छोड़ के। शट अप रोसेश। डैड, आप खांसिए, खांसिए आप। मैं जा रहा हूँ। मामा, सोनिया तो कह रही है कि मरने वाला कोई मर्द नहीं बल्कि औरत है। अच्छा? मरने वाली का नाम एम से शुरू होता है। मोनिशा, आपका नाम भी तो एम से शुरू होता है। माया मम्मी जी। ओके, मरने वाले का ताल्लुक कांच के साथ होगा। माया, तुम्हारे हाथ। मामा, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। आपके बिना कैसे जीऊंगा मैं? अच्छा तो फिर इसे भी साथ ले जाना माया। रोसेश, मॉम, ये सब सुपरस्टिशन है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इट्स सोनिया अगेन। उसे पूछो एम के बाद दूसरा अल्फाबेट क्या है, ओ या ए? ओ? ए? वो कह रही है कि मरने वाली के आसपास कुछ काले रंग का होगा। मैं भी आई। मैं भी। मामा,
साहिल, हाँ, क्या लगता है तुझे, माया जाएगी या मोनिशा? मामा की ये काली साड़ी, काला पर्स, काले सैंडल, काजल की डिबिया सब हटा दो। मामा के आसपास कुछ भी काले रंग का नहीं होना चाहिए, ओके? और मैम साहब के काले बाल? मामा अब टकलो करवा लीजिए। नॉनसेंस। साहिल ठीक कहता है, ये सारी बातें अंधविश्वास है। और फिर मोनिशा की कुंडली में साफ लिखा है कि 29वां साल कन्या के लिए हानिकारक होगा। एंड शी इज 29। हाय सरिता। ओह यस, पेरिस की पैकिंग खूब जोरों शोर से हो रही है। मामा 29वां साल कन्या के लिए हानिकारक होगा अगर वो कंवारी होगी तो, वरना 29वां साल ससुर पक्ष के लिए हानिकारक है। ओह शट। सरिता, आई एम सॉरी, मैं पेरिस नहीं आ सकूंगी। हाँ नहीं, मुझे अभी अभी पता चला है कि मेरे पासपोर्ट में कोई प्रॉब्लम है। मैं क्या करूं, मैंने सिर्फ आधा पढ़ा था, अभी रोसेश ने पूरा पढ़ के सुनाया। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगी। ये क्या पागलपन है मोनिशा? साहिल, अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है तो मैं आज का हर पल तुम्हारे करीब रहना चाहती हूँ। और अगर मुझे बाथरूम जाना हुआ तो मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। अच्छा, तो ठीक है, मैं एक जुलाब की गोली खा लेता हूँ, फिर चलना हर 5-5 मिनट पे मेरे साथ। तुम्हें मजाक सूझ रहा है? सोचो, अगर सोनिया दीदी की भविष्यवाणी सच हुई और मैं चल बसी तो? अरे तुम क्यों चल बसोगी? क्या होगा तुम्हें यहाँ? कुछ भी हो सकता है। ये छत गिर सकती है मेरे सर पर। सोचो ना, कितना रोमांटिक होगा, पति पत्नी एक साथ जिए और एक साथ मरे। हाँ, और 2-2 अर्थियां खरीदेंगे तो अर्थी वाला डिस्काउंट भी तो देगा ना। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं अभी जाके दादी जी को बता के आती हूँ। अरे सुनो यार, अरे उठने से पहले वार्निंग तो दो तुम। वहीं पे रुको, मैं आ रहा हूँ, वहीं पे रुको। कमाल कर रही हो तुम, सोनिया की बातों का भरोसा करती हो। उसने पिछली बार भी कहा था कि रोसेश जो है हमारा, वो बहुत जल्द बदल जाएगा, कविता लिखना छोड़ देगा। तो सच ही तो कहा था उन्होंने। रोसेश भैया ने कविता लिखना छोड़ तो दिया था। छोड़ दिया था, लेकिन गीत लिखना शुरू कर दिया था। उसका क्या याद है? मामा तुम सबसे प्यारी, तुम बिन जैसे मैं रास्ते का अंधा भिखारी, भीख में दे दो ब्लेसिंग थोड़े थोड़ी ममता तुम्हारी, मामा ओ मामा आ। साहिल बाबा, साहिल बाबा, छोटी मैम साहब। हाँ, बोलिए क्या हुआ? नीचे हमारे घर के लिए एम्बुलेंस आकर खड़ी है। फिर एम्बुलेंस किसने मंगवाई? एक ही आदमी है जो आग लगने से पहले ढेर सारे कुएं खोद के रखता है, और वो भी तेल के। कौन? मेरा बहनोई दुष्यंत। 2 घंटे बाकी हैं बस। 6 बजने से पहले या तो एक्सीडेंट हो जाएगा घर में ही, या इंस्टेंट डेथ। इसलिए मैंने टॉप ऑफ द लाइन से एम्बुलेंस बुलवा ली है डैड। वाह, वो शोक सभा के लिए साउंड सिस्टम का अरेंजमेंट नहीं करवाया दामाद जी? नहीं सॉरी, वो रह गया। लेकिन हाँ, मैंने मरने वाले की फोटो फ्रेम्स बनवा ली हैं। और डैड, इन फोटो फ्रेम्स की खूबी ये है कि ये दोनों वेदर प्रूफ हैं। 100 साल तक फोटो पर कोई असर नहीं होगा। I'll explain. मान लीजिए कि आप नहीं, बस वो वेदर प्रूफ है, ये तो मैं समझ गया। मैं ये कह रहा था दामाद जी कि वो एम्बुलेंस वगैरह वापस भिजवा दीजिए, उसकी कोई जरूरत नहीं है। Why? Just because मरने वालों की लिस्ट में आपका नाम नहीं है इसलिए? मामा को कुछ हो गया तो? Exactly. और ये एम्बुलेंस बहुत ही फ्लेक्सिबल है डैड। I'll explain. मान लीजिए कि पेशेंट की कमर टूटी है और उसे बिठा के ले जाना है, तो रोसेश बैठो। ओके नाउ डैड जस्ट सी, रोसेश एम्बुलेंस की सीट है और आप पेशेंट हैं। आप बैठिए यहाँ पे। विद प्लेजर। व्हाट विद प्लेजर? बैठ जाइए। दुष्यंत एज्यूम कि पेशेंट बैठ गया, आगे बोलो। ओके, पेशेंट बैठा है और हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही मर गया तो फट से एम्बुलेंस की सीट स्ट्रेचर बन जाती है, जस्ट एक बटन दबाने से। और स्ट्रेचर की खूबी यह है कि
इसमें इंपोर्टेड फोम लगा हुआ है ताकि डेड बॉडी कंफर्टेबल फील करे। यू सी व्हाट रबिश दुष्यंत, डेड बॉडी को कंफर्ट का पता कैसे चलेगा? माया की बॉडी होगी तो जरूर पता चलेगा। वो मामूली मैट्रेस को देख के ही कहेगी व्हाट अ मिडिल क्लास चीप स्ट्रेचर। डोंट से सच थिंग्स, मामा को कुछ नहीं होगा। रोसेश!